मंदसौर जिले में अधिक बारिश से चौपट सोयाबीन फसलों को लेकर सरकार ने हाल ही में सिंगल क्लिक से किसानों के खाते में मुआवजा राशि डाली है। मोहन सरकार द्वारा दी गई मुआवजा राशि को लेकर कई तरह की तीखी प्रतिक्रिया किसानों की तरफ से सामने आ रही है। उधर सरकार द्वारा शुरू होने वाली भावांतर योजना को लेकर भी किसानों की प्रतिक्रिया सामने आई है। वरिष्ठ किसान कांग्रेस नेता शंकरलाल आंजना ने भी भावांतर योजना में अनाज माफियाओं को फायदा मिलने की बात कही है। किसान संघ के जिला संयोजक रमेश जाट ने भी भावांतर योजना को लेकर किसान हित में अपनी बात रखी है। वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूं कि दोनों किसान नेताओं ने क्या कुछ कहा। उससे पहले बता दूं कि मंदसौर जिले में अधिक बारिश से चौपट फसल नुकसानी सर्वे में मंदसौर जिले में राजस्व विभाग की बड़ी चूक सामगढ़ से सामने आई है। यहां राजस्व विभाग की लापरवाही के कारण 2 दर्जन से अधिक किसान मुआवजे की राशि से वंचित होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि सामगढ़ तहसील के ग्राम आखली दीवान में किए गए सर्वे में राजस्व विभाग की घोर लापरवाही के कारण कई किसान मुआवजे से वंचित होने की कगार पर है। यहाँ गिरदा और पटवारी द्वारा किए गए सर्वे में जिन खेतों में फसलें खड़ी थी उनको पढ़त बताते हुए पोर्टल पर जानकारी दर्ज कर दी गई है। जानकारी मिलने पर 2 दर्जन से अधिक किसान भड़क गए और गुरुवार को शाम को हनुमान मंदिर गांधी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। उधर मूर्ति विसर्जन से लौट रहे शामगढ़ भाजपा मंडल के पूर्व अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार भीड़ देखते ही घबरा गए। इसी दौरान उन्हें किसी ने बताया कि किसान राजस्व विभाग से आक्रोशित है, वो पार्टी कार्यकर्ताओं पर अपनी भड़ास निकालने के मूड में नहीं है। आपको किसानों के बीच जाकर बात करना चाहिए। तब जाकर मौके पर पहुंचे पवार ने एसडीएम राहुल चौहान, तहसीलदार किरण गहलोत से चर्चा कर नए तहसीलदार शामगढ़ पटवारी वैशाली को मौके पर बुलाकर कहा कि 24 घंटे में पोर्टल पर सही जानकारी मौके पर दल बनाकर अपडेट कर पात्र किसानों को मुआवजा दिलाओ और संबंधित पटवारी गिरदावर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिसके बाद किसान पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार की बात मानकर धरने से उठे। स्थानीय नेताओं के बड़बोलेपन के कारण आक्रोशित किसानों ने हाल ही में गरबा उत्सव में कार्यक्रम में पहुंचे विधायक हरदीप सिंह डंग को घेर कर खरी खोटी सुनाई थी। एसएम कुरावन में भी आक्रोशित किसानों ने भाजपा के बूथ अध्यक्ष के घर ढोल बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। तब से स्थानीय नेताओं में भय का माहौल बना हुआ है। सूत्र बताते हैं कि आज फिर आक्रोशित किसानों की भीड़ देखी तो पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार घबरा कर निकलने वाले थे, तो कुछ शुभचिंतकों ने उन्हें धीरे से पूरी जानकारी देते हुए बताया कि नेताओं को घेरने नहीं आए हैं। दरअसल सर्वे में राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आई है, इसके कारण आक्रोश में है। आपके जाने से मामला शांत हो सकता है, ट्रैफिक भी चालू हो सकता है। तब पूर्व मंडल अध्यक्ष की जान में जान आई और वो मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत करके मामले को शांत करवाया। वीडियो में देखिए मंदसौर जिले के 2 किसान नेताओं ने भावांतर और मुआवजे को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी और किस प्रकार से अधिकारियों को पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवंत सिंह पवार हड़काते हुए कैमरे में कैद हुए। देखिए मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। किसानों को मुआवजा डाला है, इस मुआवजे को आप किस हिसाब से देखते हैं? क्या पर्याप्त राशि है मुआवजे की? बिल्कुल पर्याप्त राशि नहीं है। बैठ के आपने 300 से 400 रुपए बीघे के मान से सोयाबीन के पैसे दिए इन्होंने, इसलिए किसानों को कम से कम 2 कुंटल बीघे के मान से दे। अभी 4600 बिक रहे तो 4600 से 9000 रुपए बीघे तो दे। कम से कम थोड़ा पुनः विचार करें। मुख्यमंत्री जी भी किसान है, वो उनके पास भी खेती है, इसलिए आपको विचार करके पुनः आपको मुआवजा बढ़ाया जाए। किसानों के हित में काम करें। जो कर्मचारी भी है वो आपको रिपोर्ट गलत दे रहे हैं, आप कर्मचारियों को बड़े रहेगा, सरकार डूब नहीं है। इसलिए हम 6 तारीख को आंदोलन कर रहे हैं, कलेक्टर को घेराव करेंगे, पूरा ज्ञापन देंगे। मुआवजा राशि नहीं के बराबर है। एक भावांतर योजना शुरू करी है सरकार ने, भावांतर को लेकर आप कैसे देखते हैं? इसमें क्या किसानों का भला हो पाएगा? भावांतर में किसानों को बिल्कुल भला नहीं, सरकार को समर्थन मूल्य पे खरीदना चाहिए। अच्छा, भावांतर आप लागू कर रहे हैं तो अनाज माफिया को फायदा होगा, अनाज माफिया को फायदा होगा, उसमें किसानों को फिर बीमा भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको पुनः विचार करके समर्थन मूल्य पे खरीदे। आप 5336 रुपए जो भाव रखा आपने, तो समर्थन लोग जैसे गेहूं खरीदते थे ऐसे खरीदो आप सोसाइटियों से। इसलिए कलेक्टर को घेराव करेंगे, ट्रैक्टर से अधिक किसान जाएंगे हम ग्रामीण क्षेत्र से सब मुआवजा के लिए। मुआवजा उनके मुंह में जीरा दिया है उन्होंने। 300 400 2 कुंटल बिके के मान से तो मुआवजा देना था इनको।
भारतीय किसान संघ मंदसौर जिले की तरफ से भावांतर योजना को लेकर क्षेत्रीय विधायक हरदीप सिंह जी डंग एवं सीतामू प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एक संयुक्त रूप से बैठक रखी गई थी। उक्त बैठक में भारतीय किसान संघ की तरफ से जिले के एवं सीतामू तहसील अध्यक्ष जी उपस्थित हुए। भावांतर योजना एक झुंझुना है, बस भावांतर में किसानों को कुछ मिलने वाला नहीं है और ना यह तय है कि कितनी राशि किसानों को मिलेगी, जबकि किसानों की सोयाबीन 1 कुंटल से 1.5 कुंटल बीघे की निकल रही है। उसके बावजूद सरकार ने यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि किसानों को कितनी राशि भावांतर के अंतर दी जाएगी एवं कितनी क्या भाव सोयाबीन बिकेगी। तो मैं भारतीय किसान संघ मंदसौर जिले की तरफ से इस भावांतर योजना का विरोध करता हूं एवं सभी किसान बंधुओं से ये अनुरोध करता हूं कि भावांतर के चक्कर में ना आए, नहीं तो आपको बीमे से भी वंचित रहना पड़ेगा, क्योंकि शासन ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर नुकसान माना है। यदि किसान लालच में आकर इस भावांतर योजना के तहत अपनी सोयाबीन भरेगा वो 2 बोरी 5 बोरी के हिसाब से, तो बीमा कंपनियों तक ये मैसेज जाएगा कि किसान का तो नुकसान हुआ ही नहीं और मुआवजे में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अतः मैं मध्य प्रदेश सरकार एवं क्षेत्रीय विधायक व प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि इस भावांतर योजना को बंद कर इसके बजाय सरकार ने 5,328 रुपये समर्थन मूल्य जो घोषित किया है उस पर किसान की सोयाबीन को मध्य प्रदेश सरकार खरीदे, जिससे कि किसान का भी फायदा होगा और शासन का जो भावांतर योजना में खर्च हो रहा है वो भी इतना नहीं होगा। अतः अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे किसानों को राहत पहुंचाई है उसके लिए मैं क्षेत्रीय विधायक एवं मंदसौर के प्रशासनिक अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कहीं न कहीं किसानों के मन में यह सोच बनी हुई है कि मुआवजा कम क्यों आया है, तो जिन किसानों के मुआवजा कम आया उसको लेकर भी हम बात करेंगे सरकार से। अतः इस भावांतर योजना का भारतीय किसान संघ मंदसौर जिले की तरफ से मैं रमेश चंद्र जाट, भारतीय किसान संघ जिला संयोजक, विरोध करता हूं। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम।